हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया का जो रिलेशन है वो गल्फ कंट्री के साथ कैसा है। क्या हमारा फ्यूचर गल्फ कंट्री के साथ बेटर हो सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया और गल्फ कंट्री का रिलेशन है एक गेम चेंजर हो सकता है? क्योंकि आज का जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें हम देखते हैं कि इंडिया का इंगेजमेंट ज्यादातर यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्री के साथ इंक्लूडिंग यूके के साथ रहता है। तो ज्यादातर मीडिया कवरेज और यूट्यूब पे आप देखते हैं वीडियो, मोस्ट ऑफ द वीडियो जो बनते हैं उस पे यही दो कंट्री को ज्यादा कवर करते हैं। हम मोस्टली इस चीज को निगलेक्ट करते हैं कि इंडिया और गल्फ कंट्री का रिलेशन कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये कैसे हमारे आने वाले समय में एक गेम गेम चेंजर हो सकता है। जैसे कि बात करें, आपको पता है कि हमारा कंट्री का मोस्ट ऑफ दी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो गल्फ कंट्री पर डिपेंड है और हमारी कंट्री के जो रेमिटांसेस हैं वो भी गल्फ कंट्री से सबसे ज्यादा आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इंडिया और गल्फ कंट्री का क्या रिलेशन है। तो जैसे मैंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि ज्यादातर बात इस बात करते हैं कि इंडिया का यूके और यूएस के साथ क्या रिलेशन है, कितना हम तेजी से क्या क्या बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए। हम कंप्लीटली इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि इंडिया और गल्फ कंट्री का रिलेशन क्या है। जब भी हम इंडिया का फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है इंडिया नेबरहुड फर्स्ट। जो इंडिया नेबरहुड पॉलिसी है ये सिंस 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब से हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हमारी नेबरिंग कंट्री पर ज्यादा फोकस किया। लेकिन जियो पॉलिटिक्स की बात करें और एक्सपर्ट की बात करें तो सबसे बड़ा डिबेट इस बात का आता है कि किस किस कंट्री को हम इंडिया के नेबरहुड लिस्ट में शामिल करें। तो जो एक्सपर्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो खैबर पास, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो हिंदू कुश माउंटेन के एक इंपॉर्टेंट पास है वहां से लेकर और बे ऑफ बंगाल के बीच में जितने भी कंट्रीज इंडिया के सराउंडिंग में है वो सारे इंडिया के नेबरहुड आते हैं। जिसको हम देखें तो यहाँ पर अफगानिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान पर श्रीलंका आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार और यहाँ पर मालदीव्स, साथ में चाइना भी। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जो जब हम ये 6 कंट्रीज को भी इंडिया के नेबरहुड लिस्ट में शामिल करें और इन 6 कंट्री को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं? पहला आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया आता है, ओमान आता है, कुवैत आता है, कतर आता है एंड बहरीन आता है। ये जो 6 कंट्रीज हैं ये इंडिया के लिए पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बनाते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था 1981 में हुआ था, एक एज अ रीजनल बॉडी। ये सारे 6 कंट्री आपस में इस तरह का ट्रेड रिलेशन करे, इस तरह से इकोनॉमिक पैक्ट साइन करे जिसमें इनका जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रेंथन हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मेक अ बॉर्डर विद पर्सियन गल्फ। ठीक है, तो पर्सियन गल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जहां पर आप देखो कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ओमान है और यूएई। सारी कंट्री क्या है? ये सारी कंट्री मेकिंग बॉर्डर विथ योर पर्सियन गल्फ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पे बात करते हैं कि इंडिया और गल्फ का जो रिलेशन है वो आज के समय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हाल ही में दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, दो ऐसे न्यूज आए हैं जो कि मीडिया और न्यूज़पेपर में काफी फ्रंट पेज में रहे। पहला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू कुवैत, द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस 1981। 1981 में जब हमारे देश के उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तब वो विजिट की थी कुवैत। और उसके बाद 12 ईयर सिंस, ओके, उसके बाद फर्स्ट टाइम कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया से विजिट किए हैं। ओके, और इन लास्ट 12 ईयर्स में कुवैत प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया। दिस इज व्हाट द क्रिएटिंग अ कंप्लीट लूप। ओके, कि हाउ इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इज इंगेजिंग विद द गल्फ कंट्रीज। आप इस फोटो में देख सकते हैं जहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कुवैत का सबसे हाईएस्ट ऑनर जो अवार्ड है उसको कहते हैं द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, वो उनको मिला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कुवैत में इस तरह से उनको मतलब कि स्वागत हुआ जिसमें उनको हाईएस्ट ऑनर नाइटहुड ऑनर को दिया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो न्यूज अभी का है वो है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो ज्वाइंट वेंचर डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो रहा है। इससे पता चला कि हमारा इंडियन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है, इंडिजिनस जो डिफेंस सेक्टर है वो उसमें हम सऊदी अरेबिया प्लस अदर गल्फ कंट्री के साथ ज्यादा इंगेजमेंट कर रहे हैं। तो हमारा डिफेंस सेक्टर एक सबसे मजबूत सेक्टर बन रहा है। साथ में हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा। गवर्नमेंट नाउ डूइंग अ मोर बेटर जॉब
एज कंपेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, क्योंकि आज के समय जो डिप्लोमेसी है इंडिया और गल्फ कंट्री का, वो कहीं ना कहीं ये बात को पता करता है कि जो इंडिया का आने वाला समय है, जो कि इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, इंडिया का क्राइसिस जो एनर्जी क्राइसिस है क्रूड ऑयल का, वो प्रॉब्लम हम फ्यूचर में ज्यादा फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये बताता है कि दोनों इंडिया और गल्फ कंट्री के बीच में कितना क्लोजली रिलेशन है। बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 8.9 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि सारे उस कंट्री को मिला दे तो उसमें 8.9 मिलियन इंडियन है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेक्टेरिएट कम्युनिटीज इन द रीजन। ठीक है, वही जो यूएई है, दिस होस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन नेशनल टोटलिंग 3.5 मिलियन, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड देन कुवैत। तो ये आपको हो सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन दिस केस में आ सकता है। ओमान के पास बात करें तो टोटल 7,79,000 इंडियंस अभी भी वहां काम करते हैं। कतर में है 7,45,000 एंड बहरीन में 3,23,000। तो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन जो सिटीजन है जो वहां पर गल्फ कंट्री में काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं, और इसी के कारण से जो इंडिया में जो रेमिटांसेस है सबसे ज्यादा यहाँ से इंडिया रिसीव करता है। ओके, इन 2024 की बात करें जो डाटा है, इंडिया रिसीव 123 बिलियन यूएस डॉलर remittances with the Gulf Arab countries, accounting the major part of the inflow. साथ ही में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अकेला अकाउंटेड 18% ऑफ द इंडियाज टोटल रेमिटेंसेस, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट सेंडर ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस आफ्टर यूएस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमें ये बताता है कि इंडियन सिटीजन, देखो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी है। जब भी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के गल्फ कंट्री पे विजिट करते, किसी भी कंट्री विजिट करते, तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ के यहाँ के जो लोग हैं वो उनका भव्य स्वागत करते हैं, और ये देखकर वहाँ के भी जो सिटीजन है, वहाँ के जो ओरिजिनल सिटीजन है, वो भी मतलब ये हो जाते हैं कि मतलब किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट के लोग अपने सरकार को प्यार करते हैं और इंडिया से लगाव है। कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है गल्फ कंट्री और इंडिया के बीच में, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे पहले है कि चेंजिंग रिलेशन। देखो, 1981 के बाद से पहली बार इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे कुवैत। ऐसे ही ये कुवैत में नहीं, अदर कंट्रीज में भी पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट किए, जिससे ये एक क्लोज रिलेशन दिखाता है कि इंडिया का जो रिलेशन है गल्फ कंट्री के साथ वो चेंज हो रहा है। जैसे बात करें, द प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू द यूएई एंड सेवेंथ सिंस ही केम टू द पावर। ये बताता है कि 7 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएई विजिट कर गए हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि हाउ दे आर ग्रोइंग फोकस ऑन इंगेजिंग द गल्फ रीजन, मतलब ये यूएई इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, साथ में ही आपका गल्फ कंट्री। यही नहीं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, द फर्स्ट टाइम 2015 में फर्स्ट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूएई इन 34 ईयर्स, मतलब 34 ईयर्स तक, इन इससे पहले 34 ईयर्स तक किसी कंट्री, हमारी कंट्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने ये भी नहीं सोचा था कि हमें ये जो नियरेस्ट कंट्रीज हैं गल्फ कंट्री, जहां से हम मैक्सिमम 80 to 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वहां भी हम उसके साथ भी हमारा रिलेशन एक अच्छा होना चाहिए। और यहाँ की बात करेंगे, अगस्त 2019 में बहरीन में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो ये कंट्री कंप्लीटली मिसिंग था 1947 से लेके 2019 तक। ये बहरीन ऐसा कंट्री था जहां पर एक भी इंडियन के प्राइम मिनिस्टर पहले कभी विजिट नहीं किए थे, और हमारी कंट्री के फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बने, ओके, नरेंद्र मोदी, जो विजिट किए थे। तो ये बताता क्या कि हमारे कंट्री का जो अभी का जो गवर्नमेंट है, उनका पूरा का पूरा फोकस क्या है कि गल्फ कंट्री को किस तरह से हम ज्यादा इंगेजिंग बनाए, सिक्योरिटी पर्पज से, इकोनॉमिक पर्पज से, और आने वाले समय में ये हमारा एक सपोर्टर बन के तैयार हो इन दिस रीजन। वही बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी में, तो जैसे मैंने बताया कि एनर्जी सिक्योरिटी में भी हमारे कंट्री का जो ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, वो मैक्सिमम कहां से होता है, गल्फ कंट्री से होता है। सो गल्फ रीजन इज पाइवटल फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, दैट इज 55.3% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल डिमांड 2022-23। अब रसिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था, उसमें क्या हुआ था, इंडिया का इंगेजमेंट रसिया के साथ काफी बढ़ गया था 2022 में, लेकिन बाद में वो घट गया। अभी भी हम क्या, अभी का जो प्रेजेंट है इंगेजमेंट है, कि हम ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं किससे, गल्फ कंट्री से। रिसेंट एग्रीमेंट जैसे बात करें, 78 बिलियन का जो डील साइन हुआ है कतर के साथ, जिसमें 7.5 मिलियन टन ऑफ एलएनजी एनुअली वी विल इंपोर्ट फ्रॉम टिल 2048। तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारा कंट्री का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो खत्म हो रहा, अंडरलाइंस इंडियाज रिलायंस ऑन गल्फ रिसोर्स टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांजिशन।
तो एक कह सकते हैं कि हमें इंडिया और गल्फ कंट्री का रिलेशन हमेशा क्यों बन रहना चाहिए, और क्यों गल्फ कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी है वो तभी हो पाएगा जब तक हम गल्फ कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन करते हैं। ठीक है, अब ये डाटा देखो, यहाँ पर रसिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये तीन कंट्री तो पूरे गल्फ के ही आ गए। तो गल्फ कंट्री इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल फ्रॉम गल्फ नेशन। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर किसके साथ बैठे हैं? बहरीन प्राइम मिनिस्टर प्रिंस खलीफा बिन सलमान के साथ बैठे हैं बहरीन में, जब इंडिया के फर्स्ट एनी प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे। तो ये क्या बताता है कि इंडिया का जो रिलेशन है गल्फ कंट्री के साथ काफी इंटरेस्टिंग है, और आने वाले समय में काफी और भी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए बात करते हैं ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट के बारे में। द गल्फ इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्ट, अकाउंटिंग फॉर 15.8% टोटल ट्रेड। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का अगर डाटा देखें तो गल्फ कंट्रीज से हम लोग ने 15.8% ऑफ टोटल ट्रेड किए हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन, पहले यूरोपियन यूनियन था जिसको हटाकर अब हमारा गल्फ कंट्री के साथ ज्यादा इंगेजमेंट है। तो ये अगर इंडिविजुअल कंट्री के साथ देखें तो चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, फिर रसिया है। ये हमारे टॉप 4 जो ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया के, ठीक है, जिसमें हम सबसे ज्यादा चाइना के साथ करते हैं, यूएस के साथ करते हैं, फिर थर्ड में यूएई है। तो गल्फ कंट्री के साथ ओवरऑल, ये पूरा ओवरऑल ट्रेड के बारे में बताया हुआ है कि 15.8% टोटल ट्रेड हम यूएस यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा किससे कर रहे हैं? गल्फ कंट्री से कर रहे हैं। The UAE and Saudi Arabia rank third and fourth respectively, focusing on infrastructure and manufacturing. मतलब यूएई और सऊदी अरेबिया कंटिन्यूसली डूइंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जैसे बात करें तो 44 बिलियन रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है वो है एक रीजनल स्टेबिलिटी, जो कि महाराष्ट्र में स्टैब्लिश हो रहा है, महाराष्ट्र में रिफाइनरी है, वो भी गल्फ कंट्री के सपोर्ट से ही हमारे कंट्री में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है कि जो डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल डिफेंस एक्सरसाइज आप देख सकते हैं इंडिया और गल्फ कंट्री के साथ। तो कुछ एग्जाम पॉइंट से यहाँ पर है, जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में? इंडिया एंड यूएई के बीच में है। ठीक है, इसका फोकस एरिया होता है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, राजस्थान में हुआ, जनवरी 2024 में हुआ। दिल अल नजाह, इंडिया एंड ओमान के बीच में, इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन, ये ओमान में हुआ। ठीक है, डेजर्ट ईगल, इंडिया एंड यूएई एयर फोर्स, बायलैटरल एयर कॉम्बैट है। उसी तरह डेजर्ट नाइट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया, फ्रांस एंड यूएई के बीच में है। काफी ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में हो सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और उसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज एंड पार्टिसिपेटिंग कंट्री के नाम आ सकते हैं। सो इट इज अ ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट विद एडवांस फाइटर जेट। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट विद द इंडिया, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया। दिस इज अ नवल एक्सरसाइज, बहुत बार हो चुका है। इंडिया फर्स्ट टैंकिंग स्क्वाड्रन हुआ इंडिया, बहरीन, यूएई में, नवल ट्रेनिंग एंड कोलैबोरेशन, बहरीन एंड यूएई। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज से हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया एंड गल्फ कंट्री का जो इंगेजमेंट है स्पेशली डिफेंस सेक्टर में और ट्रस्ट बिल्डिंग जो काफी इंप्रूव हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया का कि इंडिया इज इंगेजिंग विद वेरियस कंट्रीज, स्पेशली द मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के साथ, जो कि हमारा अच्छा रिलेशन बनेगा। यहाँ पर एक और रिलेशन हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जिसका नाम है अल मोहित अल हिंदी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, ये एक तरह का नवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। और इतना ही नहीं, हमारे कंट्री के जो दो इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर सबमरीन है, जैसे आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट, ये दोनों ही डिप्लॉयड हैं हमारे अरेबियन सी में, कि जब भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हो, गल्फ कंट्री को किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट हो इंडिया सिक्योरिटी फोर्स को और या इंडिया के सबमरीन्स को, तो हम लोग उस चीज को जल्दी वहां पर भेज सके। तो ये दोनों आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट जो है एक वन ऑफ दी पिलर कह सकते हैं, जो कि गल्फ कंट्री और इंडिया के रिलेशन को स्ट्रेंथन करेगा, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर विथ न्यू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज एंड न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको याद रखना होगा एग्जाम में कभी भी आप आंसर लिखोगे इंडिया गल्फ कंट्री में तो ये सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं। अदर डेवलपमेंट की बात करें तब जैसे कि इंडिया और गल्फ कंट्री में मोस्टली जब भी हम इंडिया और गल्फ कंट्री की बात करते हैं तो हमें हमारे बस एक ही चीज आता है कि ऑयल, क्रूड ऑयल का हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। लेकिन आज के समय क्रूड ऑयल से ऊपर हम लोग उठ चुके हैं, हम लोग अदर एरियाज में डाइवर्सिटी काफी बढ़ गया। जैसे कि नॉन ऑयल ट्रेड में बात करें तो इंडिया एंड द गल्फ आर एक्सपैंडिंग ट्रेड इन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन सारे एरिया में भी इंडिया एंड गल्फ कंट्री काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे कि राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ मेड इन इंडिया ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स अभी इंडिया से काफी एक्सपोर्ट हो रहा है। एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएई से सबसे ज्यादा इंडिया में आ रहा 15.3 बिलियन, और कह सकते हैं कि ये सेवेंथ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया है।
ठीक है, स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन में बात करते हैं, रिसेंटली जो आईपीएल हुआ उसमें भी जेदा एंड सऊदी अरेबिया वर आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो स्पोर्ट्स में बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, फार्मास्यूटिकल, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जितने भी आज के समय में जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो दो कंट्री और दो रीजन्स को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, वहां पर इंडिया इसके साथ इंगेज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर कोई टक्कर दे सकता है, अगर उसको चैलेंज कर सकता है, तो वो ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है? एक तरह का कह सकते हैं सी रूट भी है, ये रेल रूट भी है और रोड रूट भी है, ये तीनों है। तो ये साइन कब हुआ था? G20 समिट जब इंडिया में हुआ था, तो ओके, तो वहां उस समय इस प्रोजेक्ट को साइन किया गया। इसमें जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो पोर्ट्स कनेक्टेड होंगे वो कौन कौन से? इंडिया का मुंद्रा होगा, कांडला पोर्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा। ठीक है, इंडिया के ये तीनों पोर्ट है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इंडिया से ये पोर्ट है। मिडिल ईस्ट से जैसे कि फुजारे है, जबेल अली अबू धाबी में है, दमाम, ओके, रस अल खैर सऊदी अरेबिया का है, इसराइल का हैफा पोर्ट है, और यूरोप का जैसे ग्रीस का है पैरियस है, मेसिना इटली का, और मार्सिल फ्रांस का। ये सारे ये सी पोर्ट से कनेक्टेड है। रेलवे रूट भी होगा, फुजैरा यूई से हाइफा इजराइल वाया सऊदी अरेबिया, उसके बाद जॉर्डन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि इट विल इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लाइक रेल, रोड, सी टू इनहांस इफिशिएंसी, इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड कनेक्ट इंडिया टू मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। तो इस रूट के थ्रू इंडिया का ज्यादा इंगेजमेंट गल्फ कंट्री के साथ साथ हम यूरोपियन कंट्री को भी एक्सेस कर सकते हैं। इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट इकोनॉमिक यूनिटी एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन। मतलब कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करने का एक इंपॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस ये है, दिस विल बी रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव शिप टू रेल नेटवर्क टू सप्लीमेंट मैरीटाइम एंड रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफरिंग ट्रेड एंड कनेक्टिविटी अक्रॉस एशिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया को इंगेजमेंट करेगा गल्फ कंट्री के साथ, तो एक बूस्ट करेगा इंडिया और गल्फ कंट्री का रिलेशन को। अब चैलेंजेस की बात करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं आगे। तो सिक्योरिटी कंसर्न की बात करते हैं, जैसे कि हमस इसराइल वॉर है और रेड सी शिपिंग अटैक। देखो इंडिया में क्या है कि मैक्सिमम जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो दिस इज द रूट, रेड सी वाला रूट है और ये पर्सियन गल्फ है, ये दो इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है इंडिया में। अगर किसी तरह का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इस जोन में, किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कंप्लीटली इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सेक्टर में जो सबसे ज्यादा जो ऑयल है उस पर डिपेंड है। और यहाँ पर ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज भी करता है तो इंडिया को वो प्रॉब्लम कर सकता है। एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर हमस इसराइल वार और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। दूसरा है बैलेंसिंग एक्ट की बात करें, तो इंडिया कॉशियस स्टांस इन गल्फ। जैसे गल्फ, ईरान एंड इसराइल के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन है। अब इंडिया जैसे ये हमस इसराइल वार है, तो एक बैलेंस स्टैंड नहीं ले सकता इंडिया कि किसको सपोर्ट करे, क्योंकि अगर किसी को भी सपोर्ट करता है इंडिया, कुछ अगर एक हमेशा इंडिया को हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ेगा यहाँ पर, तभी जाकर इंडिया का जो रिलेशन है हर एक कंट्री के साथ काफी एक ट्रस्ट ट्रस्ट बना रहेगा और फेथफुल रहेगा। देन डिलेड इनिशिएटिव, कुछ ऐसे इनिशिएटिव जैसे इंडिया, इसराइल, यूएस और यूके का जो एग्रीमेंट है वो 2023 के बाद से अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक डिलेड है। और इंडिया का जो ये है, इंडिया जो अभी हम लोग ने बात किया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें भी क्या है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारे कंट्री हैं जो कि गल्फ कंट्री है जो कि इस चीज को डिनाई कर रहे हैं साइन करने से, वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिया का जो गल्फ कंट्री के गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड रिलेशन है गल्फ कंट्री के साथ वो भी अभी न कभी अभी कभी न क्या है, प्रॉब्लम में है। सो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, कुछ ऐसे इंडियन मिनिस्टर्स है और ऐसे भी कुछ इंडियन पॉलिटिकल है जिन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट में कुछ बोला या कुछ बोल दिया ऐसे गल्फ कंट्री के अगेंस्ट में, तो वो एक कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन को खट्टापन ला देता है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम है और इंडिया और गल्फ कंट्री के रिलेशन को स्ट्रेंग करने के लिए। साथ ही हमारे कंट्री के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ऐसे आ रहे हैं जो कि इन सारे जो चीजें जो भी प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट है उनको हम नजरअंदाज कर सके और अच्छा रिलेशन बना सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका टेम्पल डिप्लोमेसी, जिसमें कि हमारे कंट्री के जो हिंदू टेम्पल है वो अबू धाबी में ओपन हो रहे हैं, जिससे कि जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर जो इंडियन लोग हैं और वहाँ के जो लोग हैं, एक बोल सकते हैं कि एक सबसे अच्छा एक कल्चरल रिलेशन और कल्चरल टाइज जो है वो इंडिया और गल्फ कंट्री के साथ बन सकता है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस अहेड है। आने वाले समय में देखते हैं कि इंडिया और गल्फ कंट्री कितना
ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकता है। आई होप दिस वीडियो आपको समझ में आया होगा और काफी अच्छे से समझ गए होंगे इंडिया और गल्फ का क्या रिलेशन है और क्या फ्यूचर है। ओके, तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।